हेलो नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर संतोष पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी विभाग, फिरोज़ गांधी कॉलेज रायबरेली। यह क्लास एग्ज़ाम स्पेशल वीडियोज़ के अंतर्गत रिकॉर्ड की जा रही है और यह आदिकाल से संबंधित है। ये बीए फर्स्ट सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर यानी हिंदी साहित्य का इतिहास आदिकाल से रीतिकाल तक के प्रश्न पत्र से संबंधित है। और हम इसके पहले आदिकाल पर एक वीडियो बना चुके हैं, आदिकाल पार्ट 1 के नाम से, जिसमें मैंने आदिकाल की प्रवृत्तियाँ या विशेषताओं पर चर्चा की थी डिटेल से। आप जाकर के उसे देखें, वो हमारे चैनल पर और तमाम ग्रुप्स पर वो उपलब्ध है। आज हम जिस क्वेश्चन की बात करेंगे वो है सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य। सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य हम दोनों को एक ही क्वेश्चन मिलेंगे। अगर आपके यहाँ क्वेश्चन आता है कि सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य के बारे में आप क्या जानते हैं, तो आप इसे लिखेंगे, या सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य की प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए, तो भी इसे लिखेंगे। और अगर क्वेश्चन आता है कि सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य की प्रमुख विशेषताएं क्या थीं, तो भी इस क्वेश्चन को आप लिखेंगे। अगर क्वेश्चन में आपको सिद्ध और नाथ साहित्य आता है तो इसी क्वेश्चन को आप लिखेंगे और कुछ नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए हेडिंग डालिए, सिद्ध साहित्य एवं नाथ साहित्य। सिद्ध साहित्य एवं नाथ साहित्य। चलिए सबसे पहले हम लिखेंगे भूमिका या प्रस्तावना। सिद्धों ने बौद्ध धर्म के वज्रयान तत्व का प्रचार करने के लिए सिद्धों ने बौद्ध धर्म के वज्रयान तत्व का प्रचार करने के लिए जो साहित्य जनभाषा में लिखा, जो साहित्य जनभाषा में लिखा, वह हिंदी के सिद्ध साहित्य की सीमा में आता है। वह हिंदी के सिद्ध साहित्य की सीमा में आता है। राहुल सांकृत्यायन ने 84 सिद्धों के नामों का उल्लेख किया है। राहुल सांकृत्यायन ने 84 सिद्धों के नामों का उल्लेख किया है, जिनमें सिद्ध सरहपा से यह साहित्य आरंभ होता है। जिनमें सिद्ध सरहपा से यह साहित्य आरंभ होता है। इन सिद्धों में सरहपा, सबरपा, लुईपा, डोम्भिपा, कणहपा एवं कुक्कुरिपा हिंदी के मुख्य सिद्ध कवि हैं। इनमें से सरहपा, सबरपा, लुईपा, डोम्भिपा, कणहपा एवं कुक्कुरिपा हिंदी के मुख्य सिद्ध कवि हैं। हम यहाँ संक्षेप में निम्नलिखित शीर्षकों के माध्यम से सिद्ध साहित्य की विशेषताओं का उल्लेख कर रहे हैं। हम यहाँ निम्नलिखित रूप में सिद्ध साहित्य की विशेषताओं का उल्लेख कर रहे हैं। एक लाइन छोड़ के आप पहली हेडिंग डालेंगे। ये हमारी भूमिका हो गई है, प्रस्तावना। एक लाइन छोड़ के पहली हेडिंग डालेंगे आप। तो चलिए पहली हेडिंग डालेंगे आप, सिद्धों में प्रणय भावना। सिद्धों में प्रणय भावना। सिद्धों ने बौद्ध परंपरा से चली आती हुई निर्वाण भावना का तिरस्कार कर महासुख की अनुभूति को प्रमुखता प्रदान की। यानी क्या किया कि बौद्ध परंपरा में, जो परंपरा से चली आ रही थी बौद्ध धर्म में, निर्वाण का सुख यानी निर्वाण की जो भावना थी उसको इन्होंने तिरस्कृत कर दिया। कहा कि हम इसको नहीं मानते हैं, और महासुख की अनुभूति को प्रमुखता प्रदान की। इन्होंने कहा कि सुख और महासुख ही सब कुछ है। तो सहजयान में, वज्रयान में जो महासुख है वो प्रमुखता से छाया रहा और उसे ही सिद्धों ने अपनाया। सिद्धों ने बौद्ध परंपरा में चली आती हुई निर्वाण भावना का तिरस्कार कर महासुख की अनुभूति को प्रमुखता प्रदान की। ठीक। वज्रयान में निर्वाण के सुख का स्वरूप, वज्रयान में निर्वाण के सुख का स्वरूप ही सहवास सुख के समान बताया गया है।
वज्रयान में निर्वाण के सुख का स्वरूप ही सहवास सुख के समान बताया गया है। इसीलिए वज्रयान में महासुख का प्रवर्तन हुआ। इसीलिए वज्रयान में महासुख का प्रवर्तन हुआ। सिद्धों के साहित्य में इसी कारण से प्रणय के अधिक प्रसंग मिलते हैं। सिद्धों के साहित्य में इसी कारण से प्रणय के अधिक प्रसंग मिलते हैं और इनका गहन आध्यात्मिक अर्थ भी है। और इनका गहन आध्यात्मिक अर्थ भी है। ठीक, अब आप लिखेंगे एक उदाहरण। लिखिए, एक सुपद्मा चौखट्टी पाखुड़ी। मैं ग्रुप पर इसकी फ़ोटो भेज दूंगा। इसकी भाषा आप जानते हैं, ये आदिकाल की भाषा है तो थोड़ी कठिन है। मैं ग्रुप पर फ़ोटो भेज दूंगा, आप देख के लिखिएगा। एक सुपद्मा चौखट्टी पाखुड़ी, तढ़ी चढ़ी नाचे डोंबी वापुड़ी। तढ़ी चढ़ी नाचे डोंबी वापुड़ी। फुल स्टॉप नकामा क्लोज कर देंगे और एक लाइन छोड़ करके लिखेंगे अगली हेडिंग, रूढ़िवादी मानसिकता का खंडन। रूढ़िवादी मानसिकता का खंडन। सिद्धों के साहित्य में दूसरी प्रमुख प्रवृत्ति खंडन मंडन की पाई जाती है। सिद्धों के साहित्य में दूसरी प्रमुख प्रवृत्ति खंडन मंडन की पाई जाती है। सरापा, मिट्टी, पानी और कुश लेकर संकल्प करने वाले। सरापा, मिट्टी, पानी और कुश लेकर संकल्प करने वाले। घर में बैठकर अग्निहोम करने वाले। होम के धुएं से आंख को कष्ट देने वाले। इन सब की खूब हंसी उड़ाते हैं। इन सब की खूब हंसी उड़ाते हैं। डैश करके उदाहरण लिखेंगे। आगम वेद पुराणे पंडिय मान वहंती। आगम वेय पुराणे पंडिय मान वहंती। पक्क सिरी फले अलिय जिमम बाहेरी अभ्यंती। पक्क सिरी फले अलिय जिमम बाहेरी अभ्यंती। फुल स्टॉप नकामा क्लोज कर देंगे। मैं समझा दे रहा हूँ क्या अर्थ है इसका। कहते हैं कि जो पंडित लोग हैं वो आगम वेद और पुराण पढ़कर बड़ा अपने आप को बहुत बड़ा पंडित सिद्ध करते हैं कि मैंने आगम पढ़ लिया है, वेद पढ़ लिया है, पुराण पढ़ लिया है, लेकिन तत्व की बात समझने का प्रयत्न नहीं करते हैं। तत्व नहीं समझते हैं। मोटा मोटा ऊपर ऊपर से पढ़ लिया है लेकिन उसके अंदर क्या है उसको वो नहीं समझते हैं। यह उसी प्रकार का प्रयत्न है जैसे पके बेल के चारों ओर भंवरा चक्कर लगाता रहता है। चक्कर लगाओ भाई। पके बेल के पास भंवरा चक्कर लगाएगा तो आप जानते हैं कितना कठोर होता है। बेल का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, उसकी जो कवर होती है, तो बस उसी प्रकार से ये तत्व तक नहीं पहुँचते हैं और आगम वेद पुराण रूपी पके बेल के फल के चारों ओर अज्ञानी भंवरे की तरह चक्कर काटते रहते हैं। ठीक, तो ये थी रूढ़िवादी मानसिकता का खंडन। ठीक, फुल स्टॉप करके उन्होंने काम क्लोज कर देंगे। अगली हेडिंग लिखेंगे, सिद्धों का विद्रोह और हिंदी भाषा का विकास। सिद्धों का विद्रोह और हिंदी भाषा का विकास। लिखिए इसमें, आचार्य शुक्ल लिखते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि डैश करके नोट काम लिखेंगे,
उस काल की रचना के नमूने, उस काल की रचना के नमूने बौद्धों की वज्रयान शाखा के सिद्धों की कृतियों के बीच मिलते हैं। उस काल की रचना के नमूने बौद्धों की वज्रयान शाखा के सिद्धों की कृतियों के बीच मिलते हैं। यानी उस काल में जो रचना के नमूने थे उनकी जो अगर हम भाषा की बात करें तो कहाँ मिलते हैं? वो जो वज्रयान शाखा के जो सिद्ध हैं, यानी सरापा इत्यादि जो सिद्ध साहित्य की हम बात कर रहे हैं, इनकी कृतियों के ही बीच मिलते हैं। फुल स्टॉप करके उनका हम क्लोज कर देंगे। आचार्य शुक्ल सिद्धों की रचनाओं से ही हिंदी भाषा का प्रारंभ मानते हैं। आचार्य शुक्ल सिद्धों की रचनाओं से ही हिंदी भाषा का प्रारंभ मानते हैं। आगे लिखेंगे, सिद्धों की विद्रोही अनुभूति को अपभ्रंश की रूढ़ होती हुई भाषा में नहीं रचा जा सकता था। सिद्धों की विद्रोही अनुभूति को अपभ्रंश की रूढ़ होती हुई भाषा में नहीं रचा जा सकता था, इसलिए सिद्धों के लिए एक नई भाषा की तलाश अनिवार्य हो गई थी। सिद्धों के लिए एक नई भाषा की तलाश अनिवार्य हो गई थी। सिद्धों का विद्रोह भाषा और समाज दोनों धरातल पर दिखाई पड़ता है। सिद्धों का विद्रोह भाषा और समाज दोनों धरातल पर दिखाई पड़ता है। फुल स्टॉप और नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे, सिद्ध साहित्य में अभिव्यंजना। सिद्ध साहित्य में अभिव्यंजना डैश करके लिखेंगे। सिद्धों की काव्यानुभूति को समझने के बाद उनकी दार्शनिक अनुभूति को भी समझना अनिवार्य होगा। उनकी दार्शनिक अनुभूति को भी समझना अनिवार्य होगा। इन्होंने अपनी अनुभूति को अभिव्यंजित करने के लिए प्रतीक भाषा का प्रयोग किया, जिसे संधा भाषा भी कहा जाता है। इसमें शब्दों का एक अर्थ लोकानुभव से संबद्ध होता है। तो दूसरा अर्थ दार्शनिक अनुभूतियों की व्यंजना करता है। डैश करेंगे, एक उदाहरण लिखेंगे। जो सो बुद्धि सो धन बुद्धि, जो सो बुद्धि सो धन बुद्धि, जो सो चोर सोई साधी। सेकंड लाइन, निते निते पियाला सीहे सप जूझ है, ढंढ पायर गीत बिरले बुझ है। मैं इसकी फोटो भेज दूंगा। इसमें देखिए 4 पंक्तियां हैं। इसकी प्रारंभ की पंक्तियां हैं, बेंक संसार बाढ़हिल जाय, दुहिल दूध के बेटे समाय, बलद बियायल गविया बांझे, पिटा दुहये इतना सांझे। ये 4 पंक्तियां हैं इस उदाहरण में। मैं इसको पूरा का पूरा आपको भेज दूंगा ग्रुप पर। इसकी फ़ोटो आपको जो याद हो सके आसानी से, उसे आप बहुत आराम से उदाहरण के रूप में लिख लेंगे। ठीक है, चलिए फुल स्टॉप करके उनका मैं क्लोज कर देगा उदाहरण लिखने के बाद, और अगली हेडिंग लिखेंगे,
सहज जीवन पर बल, सहज जीवन पर बल। सबरपा ने सरहपा से ज्ञान लेने के उपरांत चर्यापद नामक पुस्तक की रचना की, चर्यापद नामक पुस्तक की रचना की। इसमें इन्होंने माया मोह का विरोध करके सहज जीवन पर बल दिया है, सहज जीवन पर बल दिया है और उसी को महासुख की प्राप्ति का मार्ग बतलाते हैं, और उसी को महासुख की प्राप्ति का मार्ग बतलाते हैं। डैश करके उदाहरण लिखेंगे, मैं फोटो भेज दूंगा, आप लिख लीजिएगा। हेरी ये मेरी तैला बाड़ी खस में समतुला, हेरी ये मेरी तैला बाड़ी खस में समतुला, सुकड़े सेरे कपास फुटिला, सुकड़े सेरे कपास फुटिला। हेरी ये मेरी तैला बाड़ी खस में समतुला, सुकड़े सेरे कपास फुटिला। फुल स्टॉप, एंड का क्लोज कर देंगे, एक लाइन छोड़ करके लिखेंगे। रहस्य भावना की प्रधानता, रहस्य भावना की प्रधानता। इसमें लिखेंगे 84 सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान लुइपा का माना जाता है। 84 सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान लुइपा का माना जाता है। इनकी कविता में रहस्य भावना की प्रधानता है, इनकी कविता में रहस्य भावना की प्रधानता है। डैश करेंगे, एक उदाहरण लिखेंगे। का आ तरुअर पंच बिडाल, का आ तरुअर पंच बिडाल, चंचल चिये पैठो काल, दिट करिय महासुख परिमाण, लुई मरमई गुरु पुच्छियाँ जाड़। का तरुअर पंच बिडाल, चंचल चिये पैठो काल, दिट करिय महासुख परिमाण, लुई मरमई गुरु पुच्छियाँ जाड़। इसकी फोटो भेज दूंगा मैं, आप देख करके इसे लिख लीजिएगा। फुल स्टॉप करके उनका काम क्लोज कर देंगे और अंतिम हैंडल लिखेंगे भाषा शैली, भाषा शैली। सिद्ध साहित्य में सहज भोग मार्ग से जीव को महासुख की ओर ले जाने का प्रयत्न है, सहज भोग मार्ग से जीव को महासुख की ओर ले जाने का प्रयत्न है। इसीलिए इनकी भाषा अत्यंत सरल और गेय है। देखिए, सरल आपको नहीं लग रही होगी क्योंकि ये उस जमाने की भाषा है, उस जमाने की बात मैं कर रहा हूँ कि उस जमाने में इन्होंने बहुत सरल भाषा में यानी जन भाषा में लिखा था। आज आपको कठिन लग सकती है, तो ये उस संदर्भ में मैं कह रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। इसलिए इनकी भाषा अत्यंत सरल तथा गेय है एवं इनके काव्य में भावों का सहज प्रवाह मिलता है, एवं इनके काव्य में भावों का सहज प्रवाह मिलता है। डैश करके एक उदाहरण लिखेंगे। नाद न बिंदु न रवि न शशि मंडल, नाद न बिंदु न रवि न शशि मंडल, चियरा सहाबे मुकुल, चियरा सहाबे मुकुल। फुल स्टॉप में काम क्लोज कर देंगे। फोटो भेज दूंगा मैं ग्रुप पर आपको, आप इसको देख लीजिएगा। ठीक, किस ग्रुप पर? देखिए, मैं तमाम ग्रुप्स पर इसको भेजता हूँ, लेकिन फ़ोटो मैं कुछ ही ग्रुप पर भेजूँगा। पढ़े चलो जो टेलीग्राम चैनल है उस पर आपको मिलेगी। बीए फर्स्ट ईयर फिरोज़ गांधी कॉलेज का जो ग्रुप है आपको उस पर मिलेगी, और बीए फर्स्ट ईयर फिरोज़ गांधी कॉलेज का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर आपको मिलेगी। इनकी सभी फ़ोटोज़ आप वहाँ जाकर के से प्लीज़ चेक कर लीजिएगा। ठीक, तो ये है, इस क्वेश्चन को अब हम यहाँ पर समाप्त करते हैं और दूसरी हेडिंग डालेंगे नाथ साहित्य। सिद्ध साहित्य के बारे में मैंने बता दिया, अब आप डालेंगे हेडिंग नाथ साहित्य। तो चलिए, आपने हेडिंग डाल दिया होगा नाथ साहित्य। इसमें लिखते हैं, पहले प्रस्तावना लिखेंगे। सिद्धों की वाम मार्गी भोग प्रधान, सिद्धों की वाम मार्गी भोग प्रधान,
योग साधना की प्रतिक्रिया के रूप में आदिकाल में नाथपंथियों की हठ योग साधना प्रारंभ हुई। नाथपंथियों की हठ योग साधना प्रारंभ हुई। इस पंथ को चलाने वाले मत्स्येंद्रनाथ तथा गोरखनाथ माने गए हैं। नाथपंथी रचनाओं की अनेक विशेषताएं संत काव्य में विद्यमान हैं। नाथपंथी रचनाओं की अनेक विशेषताएं संत काव्य में भी विद्यमान हैं। नाथ साहित्य की विशेषताएं निम्नलिखित प्रकार से हैं। नाथ साहित्य की विशेषताएं निम्नलिखित प्रकार से हैं। एक लाइन छोड़ के पहली हेडिंग लिखेंगे आप। नाथ पंथ की सांस्कृतिक विशेषता। नाथ पंथ की सांस्कृतिक विशेषता पहली हेडिंग डालेंगे आप और इसमें लिखेंगे नाथ पंथ की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि उसका स्थानीय संस्कृति के साथ संवाद होता था। उसका स्थानीय संस्कृति के साथ संवाद होता था। नाथ पंथ ने मिश्र होती सांस्कृतिक प्रक्रिया को और अधिक तीव्रता प्रदान की। अपने दृष्टिकोण में नाथ पंथ पूरी तरह सेक्युलर था, क्योंकि इस पंथ की ओर मुसलमानों का भी आकर्षण था। मुसलमान जोगी भी राजा भरथरी का गीत गाते फिरते थे। मुसलमान जोगी भी राजा भरथरी के गीत गाते फिरते थे। गोरखनाथ एक जगह जोगी को संबोधित करते हुए कहते हैं कि डेस्क के उदाहरण लिखेंगे, फोटो आपको ग्रुप पर मिल जाएगी। कोई वादी कोई विवादी जोगी को वाद न करना। कोई वादी कोई विवादी जोगी को वाद न करना। 68 तीरथ समंद समाने यूं जोगी को गुरुमसि जरनो। 68 तीरथ समंद समाने यूं जोगी को गुरुमसि जरनो। फुल स्टॉप नोट काम क्लोज कर देंगे। इसकी फोटो आपको ग्रुप पर मिल जाएगी। एक लाइन छोड़ करके अगली हेडिंग लिखेंगे, नाथ साहित्य का लोक साहित्य में रूपांतरण। नाथ साहित्य का लोक साहित्य में रूपांतरण। नाथ साहित्य का लोक साहित्य में रूपांतरण हो जाने से लोक साहित्य हमेशा लोगों की स्मृति में सुरक्षित रहा। लोक साहित्य हमेशा लोगों की स्मृति में ही सुरक्षित रहा। नाथों ने अपनी संवेदना और अनुभव को आम जनता से अधिकाधिक साझा करने का प्रयास किया। इनका जोर पुस्तक लिखने पर नहीं था। क्योंकि लोक साहित्य को किसी पुस्तक में बांधने की आवश्यकता नहीं होती।
क्योंकि लोक साहित्य को किसी पुस्तक में बांधने की आवश्यकता नहीं होती। नाथों का जोगीड़ा आज भी पूर्वी भारत में प्रचलित है। नाथों का जोगीड़ा आज भी पूर्वी भारत में प्रचलित है। जोगीड़ा में वाह्याचार का खंडन, जाति प्रथा पर व्यंग तथा धार्मिक आडंबर की निंदा की गई है। जोगीड़ा में वाह्याचार का खंडन, जाति प्रथा पर व्यंग तथा धार्मिक आडंबर की निंदा की गई है। डैश करके उदाहरण लिखेंगे। गंगा के नहाए कहो को नर तरिगे, गंगा के नहाए कहो को नर तरिगे, मछरी न तरी जाको पानी में घर। गंगा के नहाए कहो को नर तरिगे, मछरी न तरी जाको पानी में घर। फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देंगे, एक लाइन छोड़ करके लिखेंगे। अगली हेडिंग लिखेंगे अंतः साधना पर बल। अंतः साधना पर बल। नाथ साहित्य में अंतः साधना का विस्तार, नाथ साहित्य में अंतः साधना का विस्तार से वर्णन मिलता है। नाथों का मानना था, डैश करके उनका काम लिखेंगे, ज्वै ज्वै पिंडे स्वै ब्रह्मांडे, ज्वै ज्वै पिंडे स्वै ब्रह्मांडे। इसी अनुभूति को प्रकट करने के लिए, इसी अनुभूति को प्रकट करने के लिए उन्होंने उलट बांसियों का प्रयोग किया। उन्होंने उलट बांसियों का प्रयोग किया। डैश करेंगे, एक उदाहरण लिखेंगे। चलिदे अबकी कोयल मोरी, चलिदे अबकी कोयल मोरी, धरती उलटी गगन कूं दोरी, धरती उलटी गगन कूं दोरी। फुल स्टॉप, उनका काम क्लोज कर देंगे। इसकी फोटो आप ग्रुप पर मिल जाएगी। एक लाइन छोड़ करके लिखेंगे। अगली हेडिंग लिखेंगे आचरण की शुद्धता पर बल। आचरण की शुद्धता पर बल। गोरखनाथ ने हठ योग का उपदेश दिया था। गोरखनाथ ने हठ योग का उपदेश दिया था। इस मार्ग में विश्वास करने वाला हठ योगी साधना द्वारा शरीर और मन को शुद्ध करके शून्य में समाधि लगाता था। शून्य में समाधि लगाता था। गोरखनाथ ने लिखा है कि धीर वह है जिसका चित्त विकार साधन होने पर भी विकृत नहीं होता। जिसका चित्त विकार साधन होने पर भी, विकार के साधन है तुम्हारे पास लेकिन फिर भी तुम विकृत नहीं हो रही हो। जिसका चित्त विकार साधन होने पर भी विकृत नहीं होता। डैश करके उदाहरण लिखेंगे। इसकी फोटो ग्रुप पर मिल जाएगी आपको, मैं बार बार बता रहा हूँ। 9 लख पातरी आगे नाचें पीछे सहज अखाड़ा। 9 लख पातरी आगे नाचें पीछे सहज अखाड़ा। ऐसे मन लय जोगी खेलय तब अंतरि बसय भंडारा। ऐसे मन लय जोगी खेलय तब अंतरि बसय भंडारा। फुल स्टॉप, कमा क्लोज कर देंगे। एक लाइन छोड़ करके लिखेंगे। नाथों ने आचरण की शुद्धता पर बहुत अधिक बल दिया है, लेकिन यह आचरण सामान्य जन के लिए नहीं था। यह नाथ पंथ के जोगियों के लिए था। यह नाथ पंथ के जोगियों के लिए था। डैश करेंगे, एक उदाहरण लिखेंगे। जोगी होई पर निंदा झखई। जोगी होई पर निंदा झखई। मद
मांस अरु भांगी जो भखई, इकोतर सै पुरिसा नर कहीं जाई, इकोतर सै पुरिसा नर कहीं जाई, सत्य सती भासत श्री गोरख राई, सत्य सती भासत श्री गोरख राई। फुल स्टॉप, नोट कामा क्लोज कर देंगे, एक लाइन छोड़ करके लिखेंगे। नाथ साहित्य के विकास में जिन अन्य कवियों ने योग दिया उनमें चौरंगी नाथ, गोपीचंद, चुणकर नाथ, भरथरी, जलंधरी पाव आदि प्रसिद्ध हैं, आदि प्रसिद्ध हैं। 13वीं शताब्दी में इन सभी ने अपनी वाणी का प्रचार किया था। 13वीं शताब्दी में इन सभी ने अपनी वाणी का प्रचार किया था। फुल स्टॉप कर देंगे और इस प्रश्न को हम यहाँ पर समाप्त करेंगे। ये 2 क्वेश्चन हमने लिए थे यार आज, सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य, और इस पर मैंने उदाहरण सहित, हेडिंग सहित आपको बता दिया है। इसके जो उदाहरण हैं वो ग्रुप पर मैं आपको सेंड कर दूंगा, आप चले जाएंगे वहाँ पर ले लेंगे। और हमसे डायरेक्ट जुड़ने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल यानी पढ़े चलो को आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी एग्जाम्पल फ़ोटो होंगी आपको उसी ग्रुप पर मिल जाएंगी। तो चलिए हमारे साथ आप बने रहते हैं इस तरह की क्लासेस में। एग्ज़ाम स्पेशल वीडियोज़ को हमें लगता है कि ये शायद आखिरी क्वेश्चन होगा आज प्रश्नोत्तर के संबंध में। दोनों प्रश्न पत्रों में ये हमारा शायद आखिरी क्वेश्चन होगा। अगर आप कमेंट करके हमें बहुत ज़्यादा प्रेशर में करेंगे कि इस पर बनाइए तो शायद मैं बनाऊंगा, वरना मैं समझता हूँ कि शायद आज आखिरी क्वेश्चन होगा हमारा। मीरा पर मैंने कृष्ण के अनन्य भक्त के रूप में मीरा को मैंने अपने मॉडल पेपर में क्वेश्चन दिया है, लेकिन मैंने उस पर कोई वीडियो नहीं बनाई है। हो सकता है प्रयास करूं तो मैं आज शाम तक शायद वो वीडियो आपको मिल जाएगी। अगर बनाऊंगा तो अब मैं व्याख्या शुरू करूंगा, और वो व्याख्या की क्लास मैंने एक दिन पोल करवाया था कि ऑडियो चाहिए या वीडियो, तो बहुत लोगों ने दोनों कहा था, लेकिन प्रायः अधिकतर लोगों ने कहा था कि वीडियो बनाइए सर। तो वीडियो बनाने में कुछ हमें तकनीकी दिक्कत आ रही है, तो अभी फ़िलहाल तो वीडियो नहीं बन पाएगी, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि बहुत जल्द आप हमारी क्लासेस को वीडियो के रूप में देखेंगे। मुझे लाइव आप पढ़ाते हुए देखेंगे। जैसे ही मैं पूरी तरह से स्वस्थ हो जाता हूँ मैं अपनी लाइव वीडियो आपके सामने शेयर करूँगा, तो फिर आप वहाँ जा कर के देख लेंगे। अभी जब तक एग्ज़ाम चल रहे हैं तब तक मेरी आप ऑडियो क्लास को ही सुनिए और इन्हीं में अपना आनंद लीजिए, इन्हीं को आप पढ़िए लिखिए। तो चलिए, हमारे साथ बने रहने के लिए मैं अपने सभी विद्यार्थियों का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। किसी अगली ऐसी ही वीडियो में आपसे हमारी मुलाकात होती रहती है और होगी। नमस्कार।